अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इन क्वेश्चंस के जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली जो वैल्यू है उसको रैशनलाइज करना है। इसी पेज पे यहाँ पे ऊपर देखें तो ये हमें रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर का तरीका बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट एक्स और a माइनस बी अंडर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। कि अगर हमने डिनोमिनेटर इस फॉर्म का जो डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे एक इंटीजर होगा a प्लस यहाँ पे b एक इंटीजर होगा और अंडर रूट में कोई वैल्यू होगी x फॉर एग्जांपल, या फिर a माइनस बी अंडर रूट एक्स हो, यहाँ पे कोई a और b की जगह पे कोई नंबर्स हो और x की जगह पे भी कोई नंबर हो, तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी हमने इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। और नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे? हमने डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। और अभी हमने पढ़ा है कि उसको नीचे वाली वैल्यू को कैसे रैशनलाइज करना है। इससे इस तरह रैशनलाइज कर, तो हमने इसको किस तरह से रैशनलाइज करना है? हमने नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देखें क्या है, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 4 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 माइनस अंडर रूट 3, यानी सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज होगा। अगर वो प्लस की होंगी तो माइनस की हो जाएंगी, अगर वो माइनस की हैं तो वो प्लस की हो जाएंगी। बाकी ये जो साथ नंबर होगा इसका साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, दूसरे नंबर का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इसका डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट फैक्टर है वो 4 माइनस अंडर रूट 3 है। तो हमने क्या करना था? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना था और डिवाइड भी करना था। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो यानी 13 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, और नीचे वाली वैल्यू के साथ 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फार्मूला नहीं बन रहा, a प्लस बी और a माइनस बी, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एक फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। कि अगर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको बगैर पावर के एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है, तो यानी हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4, तो यानी 4 स्क्वायर, उसके बाद क्या है? माइनस उसके बाद b क्या है? अंडर रूट 3, तो b स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ तो 13 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाना है? 13 को 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 13 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आएगा। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस आएगा। फिर 13 जो है वो अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 13 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से होगा, 7 आ जाएगा। अंदर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम 4 का स्क्वायर लेंगे
52 वैसे ही, माइनस 13 अंडर रूट 3 भी वैसे, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू वैसी रहेगी, नीचे 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब ऊपर से अगर हम देखें तो 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 54 देखें तो 13 के टेबल में कहाँ पे आता है, आपने 52 को क्या करना है, 52 को लिख लेना है कि 13 मल्टीप्लाई 4, और ये 13 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 3 भी हम वैसे ही लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 13 भी ऐसे ही आएगा। अब ऊपर से अगर हम देखें तो 13 कॉमन आ रहा है, यानी दोनों के पास है, तो हम कॉमन ले लेंगे। ये 13 हमने कॉमन ले लिया, बाहर चला गया। 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये 13 हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास था, हमने इसे ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया, 4 बच गया। अब माइनस, तो इसके पास भी 13 था तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास भी क्या रह गया, अंडर रूट 3 रह गया, डिवाइडेड बाय 13। अब ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया कि हमने रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, तो हमने उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो फिर हमने आगे उसको सॉल्व कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का अगर हम कॉन्जुगेट फैक्टर देखें तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है सिर्फ उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो अंडर रूट है, अंडर रूट 3 वो प्लस का है, तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3, यानी कि हम इसके कॉन्जुगेट से यानी माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, यानी कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ, और नीचे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम उसको लिख लेते हैं ना, तो हम उसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2, यानी बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2 आ गया। बेसिस सेम थी, यानी नीचे वाली वैल्यू जो 2 है वो दोनों सेम है, तो हम उसकी पावर को ऐड कर देते थे, 1 + 1 2 आ जाता था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इसकी पावर भी 1 है और अंडर रूट 3 इसकी पावर भी 1 है, बेसिस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, आ जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 की पावर 2। अब अंडर रूट 3 पहले अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 5। लेकिन अगर कोई नंबर हो जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो अंडर रूट 5 के साथ, यहाँ पे 3 होता, तो फिर इसने अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं था होना, बल्कि इसके साथ लिखा जाएगा, सिर्फ अंडर रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर अंडर रूट दोनों 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो 6 आ गया, और यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? √5। तो इसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। और √5 का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या है? √5 का कॉन्जुगेट फैक्टर देख लेते हैं। कॉन्जुगेट फैक्टर कैसे निकालते थे? सिर्फ अंडर वाली वैल्यूज़ का जो साइन होता था वो चेंज करते थे। तो यहाँ पे √5 जो है वो प्लस का है, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा? -√5। तो यानी इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और वो क्या है? -√5। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, यानी √5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा √2 - 1 के साथ और नीचे √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, √3 मल्टीप्लाई √3। तो अगर सेम हो तो हम उनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। बेसिस सेम थी √3 और √3, हमने उनकी पावर्स को ऐड कर लिया। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों की पावर को ऐड कर लिया तो √3 की पावर 2 आ गई। उसके बाद जो स्क्वायर था वो √ से कैंसिल हो गया था। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, √5 को √5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। यहाँ पे देख लेते हैं, √5 मल्टीप्लाई √5, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। √5 1 + 1, दोनों की पावर को, इसकी पावर भी 1 थी और इसकी पावर भी 1 थी, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसलिए जब हमने √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये √5 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद √5 जो है वो √2 से पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर √5 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब √5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो वो इस तरह से अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। जब अंडर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो उनके अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अंडर नहीं है और ये अंडर वाली वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया था कि 3 मल्टीप्लाई √5 हो तो वो उसके साथ लिखा जाता है, उसके अंदर वाली वैल्यू से वो मल्टीप्लाई नहीं होता वो नंबर। तो यहाँ पे भी जो -1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, तो वो उसकी अंदर वाली वैल्यू से -1 मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इसके साथ लिखा जाएगा -1 √5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा -1 √5। ये स्क्वायर जो है वो √ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √10 - √5, क्योंकि 1 को लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना है तो डिनोमिनेटर को हमने कैसे रैशनलाइज़ करना है? नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अगर हम देखें तो 6 + 4 √2 का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा? 6 + 4 √2 का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा?
सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, दूसरा जो नंबर होगा, दूसरी जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये अंडर रूट वाली वैल्यू है तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो ये माइनस की हो जाएगी। यानी सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा जब हम कॉन्जुगेट फैक्टर निकालेंगे, दूसरी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। यानी हमारे पास 6 + 4 √ 2 का कॉन्जुगेट फैक्टर जो है वो 6 - 4 √ 2 है। तो इससे हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। सवाल था हमारे पास 6 - 4 √ 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √ 2। तो इसके कॉन्जुगेट फैक्टर यानी 6 - 4 √ 2 से 6 - 4 √ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, यानी 6 - 4 √ 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 √ 2 के साथ, और नीचे 6 + 4 √ 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 √ 2 के साथ। इन दोनों का साइन सेम है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था √3 मल्टीप्लाई √3। अगर बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर ऐड कर लेते हैं, तो ये स्केयर आ गया था। यहाँ पे भी दोनों की बेसिस सेम है, ये भी 6 - 4 √ 2 है, ये भी 6 - 4 √ 2 है। तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। सिक्स - 4 √ 2 का स्केयर आ जाएगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, a² - b² हो तो उसको हम बगैर पावर के एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। अगर हमें गिवन हो a² - b² तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं a - b और a + b। और अगर हमें ये वैल्यू गिवन हो a - b a + b तो हम उसको a² - b² के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये a + b और a - b है, यानी इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a हमारे पास 6 है और b 4 √ 2, तो इसको किसके इक्वल लिखना है, a² - b²। a क्या है हमारे पास 6 और b 4 √ 2, यानी 6², उसके बाद माइनस b² यानी 4 √ 2 का स्क्वायर। और ये ऊपर देखें तो ये भी एक फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला क्या था, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो हमारे पास क्या है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a² - 2ab + b²। यहाँ पे भी a हमारे पास 6, a - b² की जगह हम a - b² किसके इक्वल होगा, a² - 2ab + b²। तो यानी हम a माइनस ये a 6 है और b 4 √ 2, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल लिखेंगे, a² - 2ab + b²। हमारे पास a यहाँ पे क्या है 6 और b हमारे पास है 4 √ 2। तो a - b का होल स्क्वायर हम इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, a² यानी 6², उसके बाद -2 फार्मूले का, a क्या है हमारे पास 6 आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 4 √ 2, उसके बाद प्लस b², b क्या है हमारे पास 4 √ 2, तो b² आ जाएगा। 6 - 4 √ 2 होल स्क्वायर की जगह हमने उसका ये फार्मूला ओपन कर दिया और डिवाइडेड बाय
ये हमने फार्मूला इस पे अप्लाई किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने ए स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे था ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हमने इसको क्या लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास था 6, तो 6 स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और बी हमारे पास क्या है 4√2, बी स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर आ गया। अब 6 स्क्वायर लें तो 36 माइनस, अब इधर हम पहले 4 का भी स्क्वायर लेंगे और फिर √2 का भी स्क्वायर लेंगे। पहले 4 का स्क्वायर लेंगे और फिर √2 का स्क्वायर लेंगे। जब √2 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 32। अब यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर लेना है, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जो सारे जो नंबर्स हैं ये √2 के अलावा जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 × 6 × 4। ये नंबर्स जो हैं वो √2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी √2 के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी सिर्फ ये नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 6 × 4, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 6 था 12, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 4 1 = 4, तो 48 आ गया हमारे पास। 48 √2 प्लस यहाँ पे हमने 4 का भी स्क्वायर लेना है और √2 का भी स्क्वायर जैसे हमने यहाँ पे लिया है, तो क्या आया था हमारे पास 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। नीचे क्या 36 माइनस 32, 36 में से 32 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये नंबर के साथ ही प्लस माइनस होगा, इसने √2 जो है यानी √ वाली वैल्यू के साथ इसने प्लस माइनस नहीं होगा, तो हम नंबर को नंबर के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि इसका साइन क्या है, इसका भी साइन प्लस का है और इसका भी, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 दोनों को हम प्लस कर देंगे। 36 + 32 68 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ तो प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। उसके बाद ये वैसे ही आ जाएगा -48 √2 / 4। अब ऊपर से हम 4 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिया तो हम देखेंगे 68 जो है वो 4 के टेबल में कहाँ पे आता है। 68 देखें तो 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो हम 68 को क्या लिख सकते हैं 4 × 17। तो हमने 4 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या रह जाएगा 17, यहाँ पे हमारे पास 17 रह जाएगा। उसके बाद माइनस, अब हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 4 × 12, तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया 12 √2 / 4। ये 4 से कटिंग हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 17 - 12 √2। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास 2 √ वाली वैल्यू यानी दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो √ में आ जाएंगे, तो फिर उसका कंजुगेट कैसे लेना है, उसका कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ जो दूसरी वाली वैल्यू होगा ना उसका साइन चेंज होगा। अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर वो माइनस की होगी तो वो प्लस की हो जाएगी। पहली वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास √ वाली होंगी तो हम सिर्फ दूसरी वैल्यू का साइन चेंज करेंगे कंजुगेट फैक्टर निकालने के लिए। इसलिए इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होगा √3 + √2 का, इसका कंजुगेट फैक्टर होगा √3 - √2। सिर्फ दूसरी वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस की थी तो ये माइनस की हो जाएगी। √3 - √2 / √3 + √2, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे √3 - √2 से और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी √3 - √2 ये मल्टीप्लाई होगा √3
माइनस अंडर रूट 2 के साथ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ। दोनों के बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर ऐड कर देंगे, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। a माइनस बी और a प्लस बी हमें ये गिवन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है अंडर रूट 3 और b हमारे पास है अंडर रूट 2, तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b क्या है हमारे पास अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। और यहाँ ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, तो a स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 भी फार्मूले का, उसके बाद a की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, b की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय इनका स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे, इधर भी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म 3 आ जाएगा माइनस 2। अब अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 यानी जब दोनों अंडर रूट वाली वैल्यूज़ होंगी तो अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 ये 1 आ जाएगा। अब हमने नंबर को नंबर के साथ प्लस या माइनस करना है, वो अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस नहीं होगा, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5 आ जाएगा माइनस 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे 1 ना हो तो हम उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होगा, अंडर रूट 7 प्लस इसका कॉन्जुगेट फैक्टर उसके निकालने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ दूसरी वैल्यू का साइन चेंज करना है, तो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगी। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, यानी सिर्फ इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ। 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ। इधर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है अंडर रूट 7 और बी अंडर रूट 5। ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है अंडर रूट 7 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे, अब 7 में से 5 माइनस कर देंगे, 7 में से 5 माइनस तो ये 2 आ जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी 2 1 द 2 2 टू द 4। क्या आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5।
तो हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।